दोस्तों द बैक बेंचर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप में भी है जिद जीतने की, कुछ कर दिखाने की जिद है, तो द बैक बेंचर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों हमारी बायोलॉजी सीरीज़ की ये 4th क्लास है, जिसमें कि हम WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन WBC से रिलेटेड हो जाएगा। WBC को क्या कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ल्यूकोसाइट्स। WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। तो WBC से आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, WBC की खोज किसने की थी? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंड्रल और एडिशन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक साथ मिलकर के WBC की खोज की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8000 से 10,000 के बीच। एक स्वस्थ मानव शरीर में वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा 8000 से 10,000 प्रति 100 ml ब्लड होनी चाहिए, यानी कि प्रति 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन या फिर ब्लड में 8000 से 10,000 वाइट ब्लड सेल्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रक्त यानी कि रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में बताया था कि जिनकी संख्या सबसे कम होगी उन्हीं का साइज सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WBC। WBC रुधिर या फिर ब्लड की सबसे बड़ी कोशिका होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स कहाँ बनती हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। WBC बोन मैरो में बनती हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारी बुक्स में 4 से 6 दिन दिया हुआ है, लेकिन जो NCERT के अकॉर्डिंग इसका आंसर है और जिसे SSC मानता है, वो हो जाएगा इसका सही आंसर 2 से 4 दिन, ऑप्शन नंबर सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स नष्ट होने के लिए, डिस्ट्रॉय होने के लिए कहाँ जाते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है एग्ज़ाम में ये, क्योंकि इससे पहले हम RBC को रट चुके होते हैं कि RBC डिस्ट्रॉय होने के लिए प्लीहा या फिर स्प्लिन में जाता है। तो हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखते ही सीधे प्लीहा टिक कर देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुधिर यानी कि ब्लड। WBC नष्ट होने के लिए कहीं नहीं जाता है, वो ब्लड में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, WBC का आकार कैसा होता है? यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का जो शेप है वो कैसा होता है? तो जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, WBC कुछ इस तरह का होता है। इसका शेप जो है वो इरेगुलर होता है, यानी कि अनिश्चित होता है। इसका शेप कभी भी निश्चित नहीं होता। ये अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने शेप को चेंज कर सकता है। इसकी सभी प्रॉपर्टीज़ आप समझ लीजिए कुछ अमीबा से मिलती जुलती हैं। जैसे अमीबा होता है वो अपने शेप को जो है चेंज कर सकता है, ऐसे ही WBC का शेप होता है और वो भी अपने शेप को चेंज कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चित। अच्छा क्वेश्चन है, CPO 2018 में पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, WBC कहाँ बनती हैं? तो जैसे कि अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि WBC जो है वो बोन मैरो में बनती हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए जहाँ पर बोन मैरो ऑप्शन में ही ना हो, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुधिर, ब्लड। WBC नष्ट भी रुधिर में ही होती हैं, ब्लड में ही वो डिस्ट्रॉय होती हैं और रीजनरेट भी ब्लड में ही होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक पाया जाता है? यानी कि निम्न में से किस कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही एक एक्सेप्शन है, अपने आप में ही ये क्वेश्चन एक अपवाद है। हमें पता है ह्यूमन बॉडी में किसी भी मैच्योर कोशिका में जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर बाई चांस आपके सामने क्वेश्चन आ जाए जो कि CDS में आ भी चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, WBC में केंद्रक
पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में भी मैच्योर होने के बाद केंद्रक नहीं पाया जाता है। सिर्फ दो एनिमल ऐसे होते हैं, ऊंट और लामा, ये दो एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी कोशिका में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी कैसी कोशिकाएं हैं। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको फैगोसाइटिस प्रोसेस को समझना होगा, यानी कि भक्षण प्रक्रिया को समझना होगा। देखिए डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को इन्हेंस करती हैं, ठीक है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। देखिए डब्ल्यूबीसी काम कैसे करती है, जब हमारी बॉडी में कोई जीवाणु या कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जो है एंटर होता है, प्रवेश करना प्रारंभ करता है, तो डब्ल्यूबीसी, हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि जो डब्ल्यूबीसी होती है, वाइट ब्लड सेल्स का जो शेप है वो इरेगुलर होता है, वो निश्चित तो होता नहीं है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है ये अपने साइज को जो है बड़ा करके बैक्टीरिया के पास बढ़ने लगते हैं और अपने नकली मुंह और नकली पैर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, बिल्कुल इस तरह से ये अपना मुंह बना लेते हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया को खा जाते हैं। तो इस तरह से जो है डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी को जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। और जो ये बैक्टीरिया खाने की जो डब्ल्यूबीसी की प्रोसेस होती है, इसी को हम लोग फैगोसाइटिस प्रोसेस या फिर भक्षण प्रक्रिया कहते हैं। इसी के साथ हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फैगोसाइटिस, यानी कि डब्ल्यूबीसी को भक्षण कोशिकाएं कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी साल बिहार दरोगा में आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यूबीसी। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को इन्हेंस करते हैं। डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, सैनिक कोशिका यानी कि सोल्जर सेल किसे कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो डब्ल्यूबीसी हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इन्हेंस करते हैं, तो इसीलिए इन्हें सैनिक कोशिका या फिर सोल्जर सेल भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा 14 क्वेश्चन हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स पूछा है इस क्वेश्चन में हमसे। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार होते हैं। बहुत सारी बुक्स में इसके 2 प्रकार भी बताए गए हैं, लेकिन क्योंकि एसएससी जो है हमारा राइट आंसर 5 मानता है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए 5 टिक करेंगे। लेकिन अगर 5 ऑप्शन में नहीं है और 2 ऑप्शन में है तो फिर इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हमारे शरीर में किस केमिकल के बनने से एलर्जी होती है। तो देखिए होता क्या है, जब हम लोग किसी बहुत ज़्यादा हाईली पॉल्यूटेड या फिर किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल या मिट्टी उड़ रही होती है, तो हमारी स्किन पर कभी कभी एक एलर्जी हो जाती है, या फिर हम कोई ऐसी दवाई खा लेते हैं जिसकी डेट एक्सपायर्ड हो चुकी होती है, या फिर कोई ऐसा फूड आइटम हम लोग खा लेते हैं जो कि एक्सपायर डेटेड था, तो हमारी बॉडी एक हिस्टामाइन नाम का एक जो है केमिकल प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन केमिकल के बनने से हमें एलर्जी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हिस्टामाइन को कम करने का कार्य कौन करता है। तो देखिए हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि हिस्टामाइन के प्रोड्यूस होने से हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाती है, तो इसे कम करने का कार्य कौन करता है। तो देखिए इसे कम करने का कार्य मोस्टली बेसोफिल्स करता है, और इसकी कुछ हेल्प एसिनोफिल्स भी करता है। तो जब ये दोनों ऑप्शन में होंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसोफिल्स, लेकिन जब बेसोफिल्स ऑप्शन में नहीं है तो इसका राइट आंसर एसिनोफिल्स हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रक्त का थक्का ना जमने देने वाले प्रोटीन का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हमने प्रीवियस सेशन में अपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि फाइब्रोजन प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में रक्त का थक्का जमने में
सहायक होता है। लेकिन ये रक्त का थक्का तब जमना चाहिए, ब्लड क्लॉटिंग तब होनी चाहिए जब हमें चोट लगी हो और हमारा खून बह रहा हो। अगर हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होने लगेगी तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाएंगी, तो जिससे कि हमारा खून निरंतर बहता रहे, ब्लड ब्लड क्लॉटिंग हमारी बॉडी में ना हो, तो हमारी जो कुछ सेल्स हैं वो ऐसे प्रोटीन का निर्माण करते हैं जिनसे कि ये खून निरंतर बहता रहे। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स वो ऐसी सेल्स हैं जो कि हमारे खून की क्लॉटिंग को नहीं होने देती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हमारे शरीर में खून के थक्के न जमने देने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? तो देखिए, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है कि बेसोफिल्स कुछ ऐसे प्रोटीन का निर्माण करता है जिससे कि हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग को रोका जा सके। तो जिस प्रोटीन का निर्माण बेसोफिल्स करता है उसका नाम होता है हिपेरिन। हिपेरिन प्रोटीन जो होता है वो हमारे बॉडी में खून के थक्के जमने को रोकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिपेरिन प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी बायोलॉजी सीरीज की 4th क्लास कंप्लीट होती है, जिसमें कि हमने WBC से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों, जो हमारे क्वेश्चन अभी WBC से रिलेटेड बच गए हैं वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में, ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ने के लिए हमारे चैनल द बैक बेंचर्स को सब्सक्राइब करना व वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।